प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए हम विशेष रूप से क्लासेस करा रहे हैं और उन क्लासेसों में करंट अफेयर का बड़ा अहम रोल है। 10 प्रश्न लगभग करंट अफेयर से बन रहे हैं और जीएस के जो 50 प्रश्न हैं उनमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर का रोल बड़ा अहम होने वाला है। दिल्ली पुलिस में विशेष रूप से करंट अफेयर 1/2 यानी कि हाफ मार्क्स के 50 नंबर की है, तो आधा किसी का यदि किसी पेपर में आधा पार्ट या आधा भाग यदि किसी पेपर का है तो वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो 3 सब्जेक्ट हैं मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, वो आधे पार्ट में है और अकेला जीएस पार्ट जो जीएस सेक्शन है वो 50 नंबर का है। इसलिए इसको आप तरीके से तैयार करें, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है और साथ ही एग्जाम पास कराने में भी बड़ा अहम रोल रखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप जीएस तैयार कर रहे होते हैं तो अक्सर इसमें आपको भूल जाते हैं। भूलने के साथ साथ क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो प्रश्न पढ़ें, जो टॉपिक तैयार करें वो बड़े तरीके से तैयार करें। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे तो आप एक तो औरों से ज्यादा लीड ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे छोटे भाई बहनों, एक बात का ध्यान रखना है कि अब की बार हमें ये नौकरी लेनी ही लेनी है। और करंट अफेयर पे हम आज जो क्लासेस करा रहे हैं वो, और भी इससे पहले हमने 2 क्लासेस G20 पे कराई है। वो क्लासेस थी कि G20 क्या होता है, क्या संगठन, कितने देश, वो तमाम बातें हमने उसमें की। दूसरी वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ाया कि जो G20 के कंट्री राष्ट्र हैं वो कौन से राष्ट्र हैं, कौन से उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उनसे संबंधित 19 देश और एक यूरोपियन जो संघ है उसके बारे में, उनके पीएम, प्रेसिडेंट या जो उनके वाइस चांसलर जो भी उनके राष्ट्राध्यक्ष हेड जो है उनके नाम सहित। क्योंकि आजकल जो एसएससी का ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड है कि उसमें वो क्या कर रहा है, या तो किसी देश के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि G20 जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण है, G20 के बारे में तो एक ना एक प्रश्न अवश्य बनेगा। आप उस तरीके से तैयारी करें कि जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहे, जो आपको पेपर के तरीके से पढ़ाए, उस तरीके से आपको तैयार करना है ताकि आप किसी से पीछे ना रहें। तो आज जिस टॉपिक को हम करा रहे हैं कि G20 में जो 20 देश थे उनके अलावा भी जो 20 उसके राष्ट्र जो सदस्य देश हैं उनके अलावा भी 9 ऐसे कंट्री राष्ट्र भी थे, 9 ऐसे देश थे जो उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया और उन्होंने अतिथि का, गेस्ट का दर्जा दिया गया। तो ऐसे 9 कंट्री कौन है, चलिए एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में। ऐसे 9 कंट्री जो है, ऐसे जो गेस्ट कंट्री है, कौन गेस्ट कंट्री जो है ऐसे वो 9 है, 9 गेस्ट कंट्री थे। हमें पता होना चाहिए G20 जो 2023 जो G20 है वो भारत में हुआ और भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा, या तो उन 19 देश और एक यूरोपियन आयोग के बारे में पूछेगा, या उनके जो कंट्री के प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके बारे में पूछेगा, या ये जो चीफ गेस्ट रहे हैं, जो ये अतिथि देश रहे हैं, इनके बारे में पूछ लेगा। तो ये टोटल कितने थे गेस्ट राष्ट्र, जो गेस्ट कंट्री जो थे, गेस्ट कंट्रीज जो थे वो थे टोटल 9। कितने? 9। टोटल कितने हैं गेस्ट कंट्री? वो है 9। पहले नंबर मान लो, पॉइंट शुरू करते हैं, 1 नंबर मान लो होता है बांग्लादेश, फर्स्ट राष्ट्र बांग्लादेश। सेकंड जो था इजिप्ट, मिस्र। तीसरा मॉरिशस। 3 राष्ट्र कौन कौन से पहले पढ़ो कि पहला बांग्लादेश, दूसरा इजिप्ट, मिस्र और साथ ही मॉरिशस। मिस्र, मॉरिशस और बांग्लादेश 3 हो गए। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नाइजीरिया, 5वां नीदरलैंड, से नाइजीरिया, नीदरलैंड और ओमान। कौन कौन से? बांग्लादेश, आप फिर से देखिए कौन कौन से, एक बार बांग्लादेश, मिस्र और मॉरिशस। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, नाइजीरिया, नीदरलैंड और ओमान। कितने हो गए? 3 और 3 6, और टोटल कितने हैं? 9। तो अगले 3 कौन से हैं? सिंगापुर, स्पेन और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको एक एक पॉइंट इनसे पता होना चाहिए। प्रश्न देगा कि कौन सा अतिथि देश है, कौन सा अतिथि देश था या अतिथि देश जो G20 में शामिल हुए। आपके पास 4 पॉइंट रख देगा। क्या पाकिस्तान था, क्या नेपाल था, क्या भूटान था, या
बांग्लादेश। इस तरीके का मान लो प्रश्न आपके सामने आएगा छोटे भाई बहनों, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें इसमें पहले पता होना चाहिए टोटल अतिथि देश गेस्ट कंट्रीज कितने हैं, 9 है। और ये जो गेस्ट कंट्रीज हैं, इन गेस्ट कंट्रीज में आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा है कि भैया पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, और कौन सा है, बांग्लादेश। तो इस तरीके से जब आप प्रश्न की एक कलई खोलते जाएंगे, जब आप प्रश्न को तैयार कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि एक भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं। जो हम टारगेट बनाया हुआ है 80 और 90 का, वो आसानी से आप कर जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए एक एक प्रश्न को जब आप पढ़ें तो टॉपिक को तरीके से क्लियर कर लें। ऐसा नहीं कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ नहीं है। G20 आया, जो भी तथ्य आते हो, जो भी क्वेश्चन बनते हो, एक एक क्वेश्चन तरीके से हमें करते हुए चलना है। तो आपको इस तरीके से पता हुआ, या आपसे दूसरा तरीके से क्या पूछेगा, मैं यहां आपको तरीके से बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे। लंबा अनुभव हमें दिल्ली पुलिस का है, पिछले 15 वर्षों से दिल्ली पुलिस में है। एक एक पॉइंट तरीके से हम लोगों को समझा भी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे भाई बहन, जो लोग, जो बच्चे आना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो मेरे डिपार्टमेंट में ऐसी मैं अभिलाषा भी रखता हूं और मैं से अपना एम भी बनाया हुआ है। तो मेरे छोटे भाई बहनों, उसी तरीके से आपको यहां बताया कि अतिथि देश कितने हैं, टोटल 9। उनमें से बताया कि प्रश्न बनता कहते हैं कि भाई 3 राष्ट्र, 4 आपको टॉपिक देगा, इनमें से कहेगा कि कौन सा न है, 3 नहीं है तो बांग्लादेश है। प्रश्न दूसरे तरीके से भी बनता है कि कौन सा राष्ट्र अतिथि देश नहीं था, तो इसमें आपको दे देगा सिंगापुर, इसमें आपको दे देगा मॉरिशस, इसमें आपको दे देगा नीदरलैंड, और आपसे पूछ लेगा मेरे दोस्त, आपसे पूछ लेगा मान लो इसमें बांग्लादेश, ये इसमें आपको कोई सा दे देगा, मान लो आपने इसमें भूटान और दे दिया, तो इसमें से ये सिंगापुर भी है, मॉरिशस भी है, नीदरलैंड भी है, भूटान नहीं है, भूटान नहीं है, अतिथि देश नहीं था। कौन सा था, बांग्लादेश था। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इनमें दिए कि कौन सा था, इनमें दिया इनमें से कौन सा नहीं है। तो तरीका ये एसएससी का कि वो प्रश्न को घुमाता है और आपको प्रश्न में उलझना नहीं है। जब आपको पता है 9 गेस्ट थे, 9 गेस्ट कंट्री है, गेस्ट कंट्रियों के एक एक पॉइंट्स आपको पता है, तो फिर चांस ही नहीं है कि कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए दोस्त। तो चलिए, आपको 9 कंट्री हो गए। अब दूसरा तरीका क्या करता है वो, अब वो इसमें एक प्रश्न और जोड़ देता है कि इन कंट्रियों के साथ इनके प्रेसिडेंट कौन शामिल हुए, इनके जो पीएम कौन शामिल हुए, इनके उप प्रधानमंत्री कौन शामिल हुए, इनके किंग कौन है। कहने का मतलब है कि जो उस देश को लीड कर रहा है, जो उसको फ्रंट पे अपना बात रखता है, वो इस जो G20 है इसमें शामिल हुए। तो एक एक करके हम इन 9 कंट्रियों के बारे में भी देखेंगे। नंबर पहला, बांग्लादेश के बारे में हम समझ ले, बहुत हमारे लिए विशेष सहयोगी, विशेष हमारा दोस्त कह लीजिए एक तरीके से। तो बांग्लादेश बड़ा अहम रोल रखता है जब हमारे चारों तरफ एक, इसके साथ करंट के साथ मैं जीएस को भी आपको तरीके से समझाता हुआ चलूंगा ताकि आप किसी भी कंफ्यूज में ना रहें। करंट और जीएस का भी मैं अलग से पोर्शन लाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस को इस तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि लंबा अनुभव इस बारे में है कि पहले हम आपका सिलेबस तैयार करा रहे हैं। करंट का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर हो, मैथ का हो, कोई भी हो, पहले सिलेबस करा रहे हैं, पहले सिलेबस तैयार करा रहे हैं, उसके बाद आपको रिवाइज कराएंगे, उसके बाद आपके मॉक लगवाऊंगा, उसके बाद आपके जो भी प्रीवियस पेपर रहेंगे वो सब कराऊंगा, और जब कंप्लीट तैयारी हो जाएगी तभी आपको रन में उतारेंगे। तो आप बेचिंता रहें, तरीके से आप मेहनत करते रहें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पहला कंट्री कौन भाई, जो हमारा विशेष अतिथि है। जब हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हमारी तरफ एक प्रतिद्वंदी की तरफ रहता हो, तो उस समय मेरे दोस्त बांग्लादेश का बड़ा अहम रोल हो जाता है। बांग्लादेश का हमारे लिए बड़ा अहम रोल हो जाता है सहयोगी के रूप में, क्योंकि जब इस स्तर पर विदेश नीति की बात होती है तो इन सब तथ्यों का बड़ा मायने हो जाता है। जब विश्व को वन फ्यूचर और वन फैमिली की तरह देखने हो तो तब भी बड़ा अहम रोल हो जाता है। या G20 के परिप्रेक्ष्य में देखते हो, मोदी जी का विशेष आह्वान जिस तरीके से
हर पहलू पर बांग्लादेश हमारे लिए बड़े सहयोगी है, बड़े काम का है। तो देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। ये चीफ गेस्ट नहीं, ये हमारे गेस्ट कंट्रीज थे जो 9, उनमें से पहला मान लीजिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कौन शामिल हुआ G20 में? या अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया शेख हसीना, शेख हसीना जी, शेख हसीना जी जो है, शेख हसीना जी कौन है? ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना जी कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इजिप्ट, मिस्र के कौन थे? भैया मिस्र जो है, जो इसका अतिथि देश था G20 में, मिस्र, उसके प्रेसिडेंट शामिल हुए कौन? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुए। इजिप्ट के कौन शामिल हुए भैया? प्रेसिडेंट शामिल हुए। क्या नाम है? अब्देल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी भी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो इजिप्ट, मिस्र के कौन से जो अतिथि देश है उसके प्रेसिडेंट शामिल हुए? अब्देल फतेह अल सीसी। तो सीसी वो नहीं जो आप सीसी कांच की बोतल के लिए भी रूरल में बोलते हैं सीसी, वो नहीं भाई। तो सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब्देल फतेह अल सीसी कौन है? वो भैया मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि वो 4 ऑप्शन आपसे देगा, 4 ऑप्शन आपको देगा, मिस्र के राष्ट्रपति आपसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन के माध्यम से, तो वहां अल सीसी भी रहेगा, अल सीसी भी रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। क्लियर? तो इस तरीके से एक प्रश्न राष्ट्र के रूप में अतिथि राष्ट्र आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा इनमें से है। दूसरे ऑप्शन में दूसरा जो प्रश्न बनेगा नहीं है, 4 ऑप्शन देगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। और जब भी आप जीएस तैयार करें, जब भी आप प्रश्न करें, तो प्रश्न को आप अपने ऑप्शन से मिलाएं। बात समझ रहे? कहीं पर वो हाँ कहता है, कहीं पर वो नहीं कहता है। यहां बच्चों का यही ट्रेंड चेक हो रहा है, बच्चों का यही माइंड चेक हो रहा है कि ये इस प्रश्न पे कितना कॉन्शियस है, कितना अलर्ट है, कितना सतर्क है। जब तक ये मान्यता उसकी पूरी होती है, जिन तथ्यों पे खरा उतरता है, तभी जाकर वो बच्चा, वो कंप्यूटर पास हो पाता है। तो इस तरीके से उस प्रश्न को बड़ी बारीकी से समझे, ऑप्शन के साथ मिलान करें। कभी भी डायरेक्ट प्रश्न पर आप आंसर ना लगाएं, एक बार उसे अवश्य पढ़ लें। जब आप उसे अवश्य पढ़ेंगे, तरीके से उसे पढ़ेंगे, तो छोटे भाई इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। प्रश्न पढ़ें, ऑप्शन मिलान करें। कई आंसर तो आपके समझ में जब आएंगे जब आप उन आंसर को अपने ऑप्शन से मिलान कर लेंगे। ये मैं आपको बहुत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं सीधे आंसर लगा देते हैं। कभी डायरेक्ट आंसर ना लगाएं, प्रश्न पढ़ें, तरीके से वर्डों को समझे, हाँ कह रहा है, नहीं कह रहा है, पूछा क्या है, और उसके बाद उससे सारे जो ऑप्शंस है उनका मिलान कीजिए। गारंटेड आपका प्रश्न 100% सही होगा। और सही भी नहीं की दिशा में आपको यह अवश्य पता लग जाएगा कि इसमें से ये 2 नहीं हो सकते या ये 3 नहीं हो सकते। बहुत नियर बाई आप आंसर के नियर बाई पहुंच जाएंगे। तो इसलिए तरीके से पढ़ें और ऑप्शन से मिलान जरूर करें। तो इजिप्ट, मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मॉरिशस भी बड़ा अहम रोल रखता है, भारत का मित्र राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो मॉरिशस के प्रेसिडेंट जो एक गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ, जो एक गेस्ट कंट्री के रूप में मॉरिशस शामिल हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? उसके प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट है प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। उसके प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होना चाहिए। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा, उसका प्रश्न आ सकता है या तो राष्ट्र के रूप में आ सकता है, या उसके किसी पीएम, प्रेसिडेंट या राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपसे प्रश्न कर सकता है। तो तरीका आपको पता ना, G20 बड़ा अहम रोल भारत के परिप्रेक्ष्य में रखता है। तो इस तरीके से जब जो टॉपिक्स रहेंगे, उन टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न वो कहीं से भी घुमाकर आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट और एक एक प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। मॉरिशस, उसके प्रेसिडेंट शामिल हुए। प्रेसिडेंट कौन है भैया? वो है प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। अगला पॉइंट आपके लिए, नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होना चाहिए। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जो शामिल हुए, बोला अहमद टिनुबू। क्या बोला कि बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है भैया? बोला, क्या बोला? अहमद से बोला, क्या बोला? टिनुबू। तो भैया इस तरीके से जब इन प्रश्नों को समझेंगे तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे। नाइजीरिया के जो गेस्ट कंट्री था, ये बात समझ लेना दोस्त
कि ये गेस्ट कंट्री है, गेस्ट कंट्री है। G20 में 19+1 19 कंट्री प्लस अफ्रीकी संघ, इसमें जो यूनियन जो अफ्रीका वाला है 19 यूरो कंट्री और प्लस यूरोपीय संघ 20 बनते हैं। और अब क्या है, ये जो 9 देश हैं वो क्या थे इसमें, वो गेस्ट कंट्री हैं। फिर समझा रहा हूं आपको, 19+1 एक जो 19 देश है, एक जो है वो यूरोपीय संघ है, 20 G20 बन गया। और ये जो 9 राष्ट्र हैं वो गेस्ट कंट्री हैं, वो गेस्ट कंट्री के रूप में। तो नाइजीरिया के उनके फिर प्रेसिडेंट देख रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट कौन है, बोला टिनुबू जो है वो क्या है, वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नीदरलैंड। तो भैया नीदरलैंड से कौन शामिल हुआ, उसके पीएम शामिल हुए मार्क रट। क्या नाम है उनका, मार्क रट। तो एक बात और बताओ, जब आप जीएस याद करते हैं, सही बताना कि आप पढ़ते हैं या रटते हैं। तो होता क्या है, यदि आप रटते हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं दोस्त। कभी सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज को रटा नहीं जाता। रटना से क्या नुकसान होता है, रटते हुए चीजों को आप कुछ समय तक रखते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप लर्न कर लेंगे, जब उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे, एक एक बात समझ लेंगे, तो वो चीजें लंबी रहती हैं, आपके दिमाग में वो स्थिर हो जाती हैं। और जब दिमाग में कोई चीज स्थिर हो जाती है तो वो आपके एग्जाम हॉल तक भी जाती है। और जब एग्जाम हॉल तक जाएगी चीज, तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी बनेगा तो आंसर गलत होने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। इसलिए आप प्रश्नों को जब भी किसी टॉपिक को करें, बिना एक सुझाव आपके लिए है, जब भी कोई टॉपिक आप क्लियर करें, उस टॉपिक के एक एक पहलू को क्लियर करते चलें। ऐसा तो नहीं आपने एक टॉपिक अब पढ़ लिया, उसका देखेंगे कभी फिर और कुछ पढ़ लेंगे, कल को फिर कुछ और पढ़ लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, जब एक टॉपिक पे आप बैठ गए तो उस टॉपिक को क्लियर करो ना यार। प्रश्न बनेगा तो कोई बात ही नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहें, बार बार आपको चेंज नहीं करना है। तो नीदरलैंड से कौन, मार्क रट। तो इस रटना नहीं है, नाम रट है, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें क्या है, समझना है। कौन, मार्क रट। अगला पॉइंट किसके, नीदरलैंड के। अगला है भैया ओमान। ओमान जो कंट्री है, वो ओमान कंट्री के से जो हमारे यहाँ G20 में शामिल हुए, प्रश्न पूछ सकता है ओमान के प्रधानमंत्री कौन है। तो भैया वो है HH सैयद असद बिन तारिक अल सैयद। तो इस बारे में जो ये 9 कंट्री जो गेस्ट कंट्रीज हैं, जो ये गेस्ट कंट्री हैं, उन गेस्ट कंट्री में से एक कंट्री है कौन, एक कंट्री कौन है भैया, ओमान। और ओमान के जो उप प्रधानमंत्री आए उनका नाम क्या है, असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद। थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन घबराना नहीं है, जब आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो तरीके से याद हो जाएगा। और यहां से भी आप अल सैद से भी इसको याद रख सकते हैं, अल सैद से भी इसको याद रख सकते हैं, असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद। तो इस तरीके से जब याद करेंगे तो तरीके से आपको याद हो जाएगा। कहां के, ओमान के क्या है, उप प्रधानमंत्री। ओमान के क्या है, ऐसे ओमान, ऐसे उप प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, सिंगापुर भी गेस्ट राष्ट्र है। सिंगापुर भी गेस्ट कंट्री थे, जो ये 9 कंट्री थे उनमें से एक सिंगापुर भी है। और सिंगापुर से उनके प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए। क्या नाम है, ली सियान और लुंग। कौन शामिल हुए, ली सियान लुंग। किसके, सिंगापुर के पीएम G20 में शामिल हुए, एज ए गेस्ट कंट्री था। और कौन, ली सियान लुंग। अगला पॉइंट, स्पेन भी इसमें गेस्ट कंट्री था। जो 9 गेस्ट कंट्री थे उनमें से एक स्पेन भी था। स्पेन के कौन, पीएम इसमें शामिल हुए। और इसके कौन, पेड्रो सांचेज इसके पेड्रो सांचेज कौन है, पेड्रो सांचेज कौन है, स्पेन के भाई प्रधानमंत्री। क्लियर। इस तरीके से जब आप इनको पढ़ेंगे तो तरीके से आपको याद हो जाएगा। और रटना नहीं, समझना है बातों को। जब आप समझेंगे तो वो चीजें लंबी रहेंगी। तो और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, एक रिवीजन आप जरूर करें।
रिवीजन जरूर करें। रिवीजन का फायदा ये आपको मिलता है कि जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चीजें थोड़ा सा बार बार आपके सामने आएंगी, आंखों के सामने आएंगी, तो वो चीजें लंबी रहेंगी, एग्जाम हॉल तक जाएंगे और तरीके से आप उन प्रश्नों को जब मॉक लगाएंगे, जब रिवीजन लगाएंगे, जब प्रीवियस टेस्ट लगाएंगे, तो वो चीजें आपके आंखों के सामने आएंगी, बार बार आंखों से गुजरेंगी, तो वो चीजें लंबी रह जाती हैं। तो अगला पॉइंट है यूएई। जो 9 गेस्ट कंट्री थे, जो 9 गेस्ट कंट्री हैं, उनमें से यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और इसके कौन शामिल हुए भैया? प्रेसिडेंट शामिल हुए। क्या नाम था? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन, या यहां लिख लीजिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बहुत ही यूएई जो हमारा बड़ा सहयोगी है, उसका क्या नाम है जो उनके प्रेसिडेंट शामिल हुए? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इस तरीके से जो नौ ये अतिथि देश है, बांग्लादेश, इजिप्ट, मिस्र और नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान और क्या, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। एक एक मैंने आपको तरीके से समझाया, और आपका एक दायित्व है कि ये जो मैं टॉपिक्स आपको कराता हूं उनको साथ के साथ रिवाइज करते रहें। और एक भरोसा मैं आपको और दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कोई बात हो, उसके बाद में जब सिलेबस हम कर लेंगे, उसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर कैसे होते, तरीके से उनको समझाएंगे। उसके साथ आपको मॉक लगवाएंगे, एक टेस्ट। उसके बाद में जो भी इसके संबंधित और भी एग्जाम शेड्यूल पेपर होंगे प्री एग्जाम से, वो भी एक एक कराएंगे। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। पहले मैं आपके सिलेबस से जो संबंधित टॉपिक्स हैं और उन संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कराऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। वो मेरा टेंशन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्त। तो आप आज इनको इतना ही रखते हैं, और आपको एक बात विशेष रूप से मैं समझा दूं कि आप साथ के साथ इनको तैयार करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।